एक बार फिर से स्वागत है आपके यूपीपी प्रश्नों की सीरीज में। ये दूसरा आपका प्रीवियस ईयर का सेट में लेके आपके सामने आया हूँ। आशा है मुझे कि इस प्रश्नों की 2019 के प्रश्नों की सीरीज को आप अच्छी तरीके से पूरे 150 प्रश्नों की सीरीज करेंगे और जिससे कि आपका जो यूपी की परीक्षा है उसमें एक अच्छा स्कोर प्राप्त करें। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं सीधे प्रश्नों पे आता हूँ। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली असम से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए असम से संबंधित जो है वो बिहू है। तो इससे जो रिलेटेड नौटंकी, कथकली और गरबा है, इससे जो संबंधित है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, असम का सबसे लोकप्रिय नृत्य जो है वो बिहू है और बिहू नृत्य युवा लड़कों लड़कियों द्वारा बिहू उत्सव के दौरान किया जाता है, जो युवा जुनून, प्रजनन, आग्रह और खुशी का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ फुर्तीले डांस स्टेप और तेजी से हाथ की हरकतें द्वारा होती है। मुख्य रूप से 3 बिहू उत्सव नामित हैं जो असम में लोकप्रिय हैं: कोंगली बिहू, रोंगाली बिहू और भोगली बिहू। रोंगाली बिहू के दौरान बिहू नृत्य किया जाता है। रोंगाली बिहू सभी बिहू उत्सवों में सबसे अधिक आनंदित है, जो वसंत ऋतु के आरंभ का प्रतीक है। असम के अन्य नृत्य आप देख सकते हैं, सत्री है, झूमर है, बारूरुम्बा देवधनी है। नौटंकी उत्तर प्रदेश की है, कथकली केरल की और गरबा गुजरात का। इसी संबंध में दूसरे प्रश्न पे आता हूँ कि डैश के तहत खोले गए सभी बैंकों के खाते में 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन योजना के तहत। प्रधानमंत्री जन योजना के तहत ये 2014 में शुरू की गई थी। नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया था। ये वित्तीय सहायताओं के लिए किया था। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं नेक्स्ट प्रश्नों पर चलता हूँ। मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में है। तो वर्तमान में मौर्य साम्राज्य जो है का क्षेत्र जो पड़ता है मगध, वो बिहार में पड़ता है। राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है? तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि दक्षिण एशियाई देशों का संघ जो है उसका सदस्य भारत नहीं है। तो इसमें देख सकते हैं कि आसियान जो दक्षिण एशियाई देशों का संघ है, इसके सदस्य जो है इसमें 10 शामिल हैं: ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 शामिल है, इसमें भारत शामिल नहीं है क्योंकि अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण शामिल नहीं है और कोई बात नहीं है। तो प्रश्न नंबर 5 है, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 2018 कैरम विश्व कप जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। भारत ने 2018 में कैरम विश्व कप जीता था। प्रश्न नंबर 6 है, विश्व बैंक द्वारा उद्योग सहजता सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा रैंक है? तो भारत का रैंक उसमें 17वां है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को पूर्वी अफ्रीका अभियान में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में ब्लॉक का नाम दिया गया था। तो उसका नाम दिया गया था, आपको याद होना चाहिए, सूडान नाम दिया गया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाकर शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, इनका नाम हरमनप्रीत कौर है। इनसे फैक्ट देख लेते हैं। हरमनप्रीत जो थी 103 रन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर को कैरेबियन में T20 विश्व कप के लिए भारत की कप्तान थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में हरमनप्रीत T20 में भारत के लिए शतक बनाने वाली पहली महिला बन गई हैं। एक भारत क्रिकेटर हैं, आपको पता होना चाहिए, और 2017 में क्रिकेट के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। इनका जन्म जो है 8 मार्च 1989 को मोगा पंजाब में हुआ है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु पेट्रिस को निकालने में सक्षम है? तो 9वां का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लिया को कब्रगाह कहा जाता है। इससे प्रमुख बिंदु देख सकते हैं, थायराइड और अग्नाशय क्रमशः हार्मोनल कार्यों को पाचन के लिए हैं और प्लिया को ही हिंदी में तिल्ली कहते हैं। हालांकि रक्त को फिल्टर करने और पुरानी क्षतिग्रस्त या अप्रग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं साथ ही प्लेटलेट्स को हटाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण प्लिया को रक्त कोशिका के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो प्लिया को रक्त का कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10वां, मिश्र धातु रोज गोल्ड में सोने के अलावा कौन सी धातु शामिल है? तो सोने के अलावा जो शामिल होती है उसमें तांबा शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। 11वां क्वेश्चन है, किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए एकलक कैप्रोलैक्टम का बहुलकीकरण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नालान 6 को।
अगला प्रश्न है शक्ति की भौतिक मात्रा का बीमीय सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 m के पावर 1 l के पावर 2 t के पावर -3। CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र है, तो ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है और इसे कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र यहाँ देख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है जिप्सम को। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थित है, प्रश्न नंबर 14 है, तो ये स्थित है, आपको पता होना चाहिए, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जीव है मछली है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें शामिल है, तो लोकसभा में आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी है, 80 हैं। विधानसभा में आप देख सकते हैं लोकसभा सीटें, यहाँ पे इसका एडिशनल जानकारी है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है, विधानसभा सीटों की संख्या 403 और विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है, 100 है। तो ये चारों बात फैक्ट आपको याद होना चाहिए। लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31, विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। इसका क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 19.9 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। अतिरिक्त जानकारी में आपको है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो 16.5% सबसे अधिक है। लगभग सभी देशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है, सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। माघ मेला के दिन शुरू हुआ था, तो माघ मेला किस दिन शुरू हुआ था ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति के दिन शुरू हुआ था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ, आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म जो हुआ था वो बनारस में हुआ था। एक जुलाहा परिवार में हुआ था इनका जन्म। तो लखनऊ घराने की नींव उस्ताद ने रखी थी, किस उस्ताद में, उसका नाम था बख्शू खाना ने रखा था लखनऊ घराने को। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज के 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए। एडिशनल जानकारी यूपी में पूछा था, लाल और नीला उसका राइट आंसर हो जाएगा। रंग लाल और नीला है। सबसे बड़ा एकल पुलिस बल है जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा एक पुलिस बल का गौरव प्राप्त है उत्तर प्रदेश को। 21वां प्रश्न, अमीर खुसरो को कविता छाप तिलक सब छीन किस भाषा में लिखी गई है, आप गाना भी सुने होंगे, छाप तिलक सब छीन रे मोहे नैना लड़ा के रे। तो ये अमीर खुसरो की कविता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि ब्रज भाषा में लिखी गई कविता है। 22वां है, स्वामी राम भद्राचार्य को वर्ष 2015 में सम्मानित किया गया, तो स्वामी राम भद्राचार्य को आपको पता होना चाहिए कि उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, राइट आंसर। जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य कर सम्मिलित किया गया है, तो जीएसटी में कौन सा कर सम्मिलित किया गया है, चुंगी को भी इंक्लूड कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था जॉर्जियस क्लाउड द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 26 से एक छवि है जो मंचों और सामाजिक नेटवर्क के अंदर सबसे अधिक बार ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अवतार, एक छवि है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देश के सबसे करीब है, तो इंदिरा पॉइंट आप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा पॉइंट जो इंडोनेशिया के लगभग करीब में है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी, राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। सभी देश की राजधानी, मुद्रा, ये आपको कंठस्थ होने चाहिए, ये आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। 29 से एक सींग वाले गैंडों की सबसे अधिक संख्या किसमें है, तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, असम में काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें गैंडों की संख्या सबसे अधिक है। 30वां, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि इम्फाल जो राजधानी है वो मणिपुर की राजधानी है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है, तो सबसे दूर कर्क रेखा से जो इसमें से है वो भुवनेश्वर है, राइट आंसर इसका भुवनेश्वर हो जाएगा। हार्निवल फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नागालैंड में जो ये फेस्टिवल मनाया जाता है, हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा। गठन के बाद आज़ाद हिंद फौज क्षेत्र में ब्रिटिश भारतीय सेना के खिलाफ कार्रवाई में चला, तो 33 का ये
ऑप्शन है इम्फाल कोहिमा के मध्य जो चला था क्षेत्र में ब्रिटिश भारतीय सेना के मध्य चला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। 34 नंबर प्रश्न है आपका, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो इसको पता होना चाहिए आपको कि बैल की पूजा की जाती है। खेती के लिए प्रसिद्ध होता है, इसीलिए बैल की पूजा की जाती है पोला त्यौहार में महाराष्ट्र में। भारतीय संविधान को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो आपको पता होना चाहिए कि महान्यायवादी अगर कोई नियुक्त कर सकता है तो वो राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राइस टेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल को पेटेंट कराने का प्रयास किया था, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ने। 37 है, भारत का मूल संविधान द्वारा हस्तलिखित किया गया था, किसके द्वारा किया गया? तो आपको नाम पता होना चाहिए, जिनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। जब महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया था, तब उस समय कहाँ की यात्रा कर रहे थे? तो आपको पता होना चाहिए उस समय वो यात्रा कर रहे थे प्रिटोरिया की। उनको धक्का दे के बाहर कर दिया था। वो दिन था आपको 7 जून 1983 की रात को दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया जा रहे थे। ये यात्रा डरबन से प्रिटोरिया की कर रहे थे। जब ये प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे थे तो एक यूरोपीय व्यक्ति ने रेलवे अधिकारी को बुलाया और कुली की तरह दिखने वाले इस व्यक्ति को कोच से बाहर निकालने के लिए कह दिया था, क्योंकि उस समय गांधी जी भी। अब इसके बाद अब रीजनिंग के क्वेश्चन है। एक्स के पास बैंक खाते में जमा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। एक्स के पास बैंक खाते में जमा राशि 100 रुपये 82 पैसे रुपये हैं। 75.35 रुपये जमा करने और 50.17 रुपये निकालने के बाद आप अपने बैंक राशि से प्रत्येक 5 रुपये की कितनी चॉकलेट खरीद सकता है? तो आप इसको देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, एक्स के पास बैंक खाते की जमा राशि इतनी थी 74 रुपये और इतने रुपए निकालो। पहले 74 रुपये जमा किया, फिर इतना निकाला, तो पहले 74 हम 74.35 जोड़ते हैं तो हो जाता है 175.17 रुपये। वह 50.17 रुपये निकालता है, तो इसमें से निकालेंगे 125 रुपये हो जाएगा। तो 125 रुपये में वो टोटल 25 चॉकलेट कर सकता है। इसका राइट आंसर 25 हो जाएगा। अगला है न्यूनतम संख्या क्या है जिसकी प्रत्येक स्थिति में 12, 20 और 24 विभक्त करने पर 8 शेष बचता है? जिसका सलूशन आप देख सकते हैं कि न्यूनतम संख्या 12, 20 और 24 के एलसीएम निकालने के बाद आपको 8 हो रहा और 120 एलसीएम प्राप्त होकर और 8 इसमें प्लस कर देंगे तो प्रत्येक दशा में 8 शेष बचेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 128 यानी 20 सही हो जाएगा। यदि 2x + 3 अनुपात 5x + 4 3:4 का त्रिगुणात्मक अनुपात है तो x का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा यानी 144। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए, ए बी का त्रिगुणात्मक अनुपात a³ b³ करना पड़ेगा, 27 और 64 आएगा। 144 12 का वर्ग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 इसमें एक छात्र एक परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है। 4 विषयों में अंक 79, 81, 88 और 94 थे। पाँचवें विषय में छात्र के अंक ज्ञात कीजिए। तो पाँचवें विषय में छात्र का अंक जो हो जाएगा वो उसका 83 हो जाएगा। राइट आंसर 83 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। कुल अंक 85% है। 4 विषयों में उसने इतने अंक प्राप्त किए हैं। तो माना पाँचवें विषय में x है तो सबको जोड़ के 342 हो गया। x + 342, प्रत्येक विषय के पूर्णांक 100 हैं, कुल विषय के पूर्णांक 500 हो जाएंगे। तो x + 342 बराबर 500 का 85%। तो 500 × 85/100 हो जाएगा। यहाँ से आप 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो यहाँ 343 और जब 85 में 5 से भाग देंगे तो 425 आएगा। 425 में से 343 घटा देंगे तो आपको 83 बचेगा, यानी पाँचवें विषय में उसको 83 स्कोर हुए हैं। पांचवा प्रश्न, कुछ वस्तु को उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया था। इस प्रकार की वस्तुओं में से एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% का लाभ पर बेचा गया था और दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% के हार पर बेचा गया था। कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो अब इसका आंसर पाँचवा का हो जाएगा आपको 31.25। आप देख सकते हैं यहाँ सॉल्यूशन इसका कि MPCP करके निकाला गया था। बहुत लंबा सॉल्यूशन है इसका। मैं शॉर्ट वीडियो किसी दिन आपको बता दूंगा।
फिर छठवां है कि 20% और 10% के दो क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु को 954 रुपये में बेचा गया। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं आप इसका सॉल्यूशन आपको बताता चलता हूँ, आप इसको एक बार सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। तो छठवें का आंसर हो जाएगा आपका 1325 रुपये। एक निश्चित मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज पर 2% की अवधि का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसका मूलधन हो जाएगा 100 रुपये। 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो आठवां का इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 रुपये। आप इन प्रश्नों को हल जरूर करिएगा कि मैथ की क्वेश्चन बुकलेट लेके उससे हल करने का प्रयास कीजिएगा। 3 पार्टनर एक्स और वाई और जेड ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 रुपये था, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपये कम और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपये कम है, तो एक्स वाई और जेड के लाभ की हिस्सेदारी का अनुपात कीजिए। मेरा उद्देश्य अभी आपको इस प्रश्नों की कैसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, ये है। पूरा सॉल्व कराना मेरा उद्देश्य नहीं है, तो आप इसको एक बार ज़रूर सॉल्व करें। तो 9वां का राइट आंसर आपका हो जाएगा 4:5:6। एक परिवार में 2 माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु कितनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20.4। 18 वस्तुओं और 15 रुपये के औसत मूल्य पर बेचा जाता है, तो प्रत्येक 12 वस्तुओं का मूल्य 16 रुपये था। यदि लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं हुई, तो शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 रुपये। ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकता है? यदि सभी 3 मिलकर इस 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 दिन में। यात्रा पर जाने वाला एक व्यक्ति पहले 120 किलोमीटर दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले 12 किलोमीटर दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। यात्रा की औसत चाल क्या होगी? तो 13वां का राइट आंसर हो जाएगा आपका 61.39 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 कारों की चालों का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दूसरी कार की चाल क्या होगी? तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। दूसरा देख सकते हैं, सीधी काटेंगे 10 से 5 बार में कटेगा, तो 11×5 = 55 हो जाएगा। 55 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलन बनाने के लिए ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 15वां का राइट आंसर हो जाएगा 108 सेंटीमीटर। 6 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर इसका 16वां का हो जाएगा 6। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो एक बार 5 अंकों की सबसे बड़ी 99,999 निकालेगा और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या 1000, उसमें से डिवाइड आप घटाएंगे, अंतर निकालेंगे, तो राइट आंसर आपको मिलेगा 98,999। ये कक्षा के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की गई। प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली पुस्तकों की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8वां हिस्सा थी। यदि बच्चों की संख्या आधी हो, तो प्रत्येक बच्चों को 16 पुस्तकें प्राप्त हुई होगी। ज्ञात कीजिए कि कुल कितनी पुस्तकें वितरित की गई। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 512। एक्स एक इमारत की 11वीं मंजिल पर एक लिफ्ट पर चढ़ता है और प्रति मिनट 57 मंजिल की दर से ऊपर की ओर बढ़ता है। उसी समय वायु इसी इमारत की 91वीं मंजिल पर एक लिफ्ट पर चढ़ता है और प्रति मिनट 63 मंजिल की दर से नीचे उतरता है। यदि वे इन दरों पर यात्रा जारी रखते हैं, तो किस मंजिल पर उनके रास्ते मिलेंगे? तो 19वां का राइट आंसर आपका हो जाएगा 2, 30वें पे मिलेंगे। इसी तरह से अब आपका तर्क शक्ति का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि अपने घर x 15 किलोमीटर उत्तर में चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया, 10 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर की दूरी तय की। अंत में वह पश्चिम की ओर मुड़ते हुए 10 किलोमीटर की दूरी तय की। वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में है। 4 किलोमीटर चलने के बाद x दाईं ओर मुड़ा और फिर 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अंत में वह उत्तर की ओर चल रहा था। यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की? तो आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो उत्तर दिशा में जा रहा है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा।
तीसरा का ए घर छोड़ दिया और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर दाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर दाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। इसके बाद वो बाएं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। उसे कितने किलोमीटर और किस दिशा में साइकिल चलाकर सीधे अपने घर पहुंचना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर पश्चिम में जाके। रात 9 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर, सुबह 6:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा का पश्चिम दिशा में होगी। नीचे एक कथन दिया गया है, इसमें 2 निष्कर्ष निकालने हैं। कथन है आपका कि गुणवत्ता का मूल टैग है भारत शिक्षा के बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्दी सुधार होगा। निष्कर्ष पहला ये। दूसरा, अकेले निधि से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ सकती है। तो ये 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ना तो एक अनुसरण करता है ना तो 2 अनुसरण करता है। इसी तरह से कथन है, क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को रोका जाना चाहिए? और यहाँ पे तर्क है कि नहीं, सरकार को राजस्व की हानि होगी। दूसरा है हाँ, सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो छठवां का आंसर इसका होगा केवल 2। तर्क 2 प्रबल है, एक नहीं प्रबल है। कथन यक्स द्वारा लिखित सभी पुस्तक पाठ्य पुस्तकें हैं। कथन 2, उनकी पुस्तकें ABC प्रकाशन कंपनी द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। निष्कर्ष पहला निकलता है कि ABC प्रकाशन कंपनी